Hello students, in this video we are going to learn about image formation by concave lens using ray diagram. कॉन्केव लेंस का रे डायग्राम और कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम दोनों के लिए जो इमेज बन रही है वो सेम होगी। तो अगर आपने कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम नहीं देखा है तो आपके वीडियो में ऊपर राइट कॉर्नर में आई आइकॉन में उसकी लिंक मिलेगी, वो आप देख लो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो दो पोजीशन ही है यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस जैसा नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस का हमने प्रीवियस वीडियो में देखा रे डायग्राम कैसे मिलता है, जो आपको आई आइकॉन में मिलेगा वो भी यहाँ पे। तो दो पोजीशन ऐसी है, एक जो ऑब्जेक्ट है वो है इनफाइनाइट से। अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से जो रेज आ रहा है वो रेज कैसे हो गए, पेनेक्सल रेज है। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस दैट फॉर इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हमें मिनिमम दो रेज चाहिए। तो ऐसे दो रेज में ले रहा हूँ, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है इसके लिए पेरेक्सियल रेज है। पेरेक्सियल रेज तो पास किस में से हो गए, लेकिन एक कॉन्केव लेंस है, इसके लिए डाइवर्जिंग लेंस होने की वजह से रेज कुछ ऐसे डाइवर्ज हो गए। मानो वो फोकस F1 में से आ रहा है तो इमेज फॉर्म होके मिलेगी। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो वो मिलेगी सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट और F1 पे। मीन्स ये इमेज कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि लाइन हमें पीछे एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ रही है। अब हमारा ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट से नज़दीक आ चुका है, कहीं पे है, ऐसा मत समझना बिटवीन F1 एंड 2F1, नो। ये कॉन्वेक्स लेंस है, कहीं पे भी अगर यहाँ पे रखा है हमने, लेंस के नज़दीक कहीं पे भी हमने रखा है, तो अब इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी वो हमें तय करना है। दो रेज चाहिए, दिस रेज इज पेरेक्सियल रेज। पेरेक्सियल रेज कैसे मिलेगा हमें, और दूसरा रेज है वो है पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर में से जो रेज पास होता है वो कहीं पे डेविएशन उसका नहीं होगा, जो हमने आगे बात की ऑलरेडी सेम है। तो ए रेज जो है वो कुछ ऐसे डाइवर्ज होगा, मानो वो F1 में से आ रहा है वैसे ही। ये दोनों रेज कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, देखो डायरेक्शन ही ऐसे ही चले जा रहा है, तो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं हो गए। इसके लिए जो इमेज बन रही है वो पहले तो रियल इमेज नहीं है। क्या हम इसकी लाइन पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं? लाइन पीछे एक्सटेंड करो तो मानो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये जो आपका पॉइंट है वो है इमेज ऑफ ए, मीन्स ए डैश। लेकिन ऑब्जेक्ट है वो है नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट्स व्हाई योर इमेज इज आल्सो नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और इमेज मिलेगी कुछ ऐसे। तो यहाँ पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा है आपने तो इमेज मिलती है बिटवीन F1 एंड O, जो आप प्रैक्टिकली चेक कर सकते हो। प्रैक्टिकल करेंगे हम इसका, लेकिन स्टैंडर्ड 12th में। अब इसके लिए टेबल नोट कर लेते हैं। तो टेबल में नोट कर लेते हैं कहाँ पे इमेज है वो मिल रही है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इनफाइनाइट, देन इट्स इमेज फॉर्म एट फोकस F1 मीन्स सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज जो मिल रही है वो पॉइंट साइड है, मीन्स हाईली डिमिनिश्ड इमेज है वो हमें मिल रही है, जिसको हम बोल सकते हैं पॉइंट साइज इमेज मिल रही है। और इमेज कैसी मिल रही है, वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज होती है वो ऑलवेज इरेक्ट इमेज मिलती है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं पे भी है, इनफाइनाइट पे नहीं है, मीन्स बिटवीन इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉनकेव लेंस।
तो इमेज फॉर्म होके मिल रही है, जो हमें डायग्राम में जो नज़र आता है वैसे ही वो इमेज मिलती है बिटवीन F1 एंड O, उसके बीच में ही मिलेगी। लेकिन अब बहुत छोटी नहीं है, पॉइंट साइज नहीं है, थोड़ी बड़ी है, लेकिन ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी ही होगी, मीन्स इमेज मिल रही है डिमिनिश्ड है। लाइन पीछे एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ रही है, इसके लिए वर्चुअल है, और अभी जैसी है वैसी इमेज मिल रही है, मीन्स इरेक्ट इमेज मिल रही है, इन्वर्टेड इमेज नहीं है। तो ये था रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक देखते रहिए ई साइंस प्लस। थैंक यू।